कभी अपने जीवन में एक पल के लिए रुककर अपने चारों ओर देखना। जिन लोगों को तुम अपना समझते थे, जिनके लिए तुमने अपनी खुशियां छोड़ी, जिनकी मुस्कान के लिए तुमने अपने आंसू छिपा लिए, क्या वे आज भी उसी तरह तुम्हारे साथ खड़े हैं? शायद नहीं। यही जीवन का सबसे कठोर लेकिन सबसे सच्चा सत्य है। इस संसार में हर व्यक्ति अपने स्वार्थ, अपनी परिस्थितियों और अपनी जरूरतों के अनुसार बदलता रहता है। इसलिए यदि तुमने अपनी पूरी खुशी, अपना पूरा आत्मविश्वास और अपने जीने का कारण दूसरों के सहारे पर रखा है, तो एक दिन तुम्हें गहरा दुख अवश्य मिलेगा। लेकिन जिस दिन तुमने स्वयं को संभालना सीख लिया, उसी दिन से तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। जीवन हमें बार बार एक ही पाठ अलग अलग परिस्थितियों में सिखाता है। कभी किसी अपने के बिछड़ने से, कभी विश्वास टूटने से, कभी अपमान से, कभी असफलता से और कभी अकेलेपन से। हर बार जीवन हमें यही समझाना चाहता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना मन है। यदि मन मजबूत है तो संसार की सबसे कठिन परिस्थिति भी तुम्हें तोड़ नहीं सकती। लेकिन यदि मन कमजोर है तो छोटी सी बात भी तुम्हें भीतर से बिखेर देगी। अधिकतर लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में निकाल देते हैं। वे सोचते हैं कि यदि सब लोग उनसे प्रसन्न रहेंगे तो उनका जीवन भी सुखी रहेगा। लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग होती है। जितना अधिक तुम दूसरों को खुश करने की कोशिश करोगे, उतना ही अधिक लोग तुमसे अपेक्षाएं रखने लगेंगे। और जिस दिन तुम उनकी एक अपेक्षा पूरी नहीं कर पाओगे, उसी दिन वही लोग तुम्हें दोष देने लगेंगे। इसलिए अपने जीवन का उद्देश्य किसी को प्रसन्न करना नहीं, बल्कि स्वयं को इतना मजबूत बनाना होना चाहिए कि परिस्थितियां तुम्हारी शांति न छीन सके। अकेलापन बहुत लोगों को डराता है। उन्हें लगता है कि यदि कोई उनके साथ नहीं है तो उनका जीवन अधूरा है। लेकिन सच यह है कि अकेलापन कोई सजा नहीं, बल्कि आत्मा का विद्यालय है। जब जीवन तुम्हें अकेला करता है, तब वह तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति से परिचित कराने के लिए ऐसा करता है। क्योंकि भीड़ में हर कोई मजबूत दिखाई देता है, लेकिन जो व्यक्ति अकेले रहकर भी मुस्कुरा सके, वही वास्तव में मजबूत होता है। याद रखो, दुनिया तुम्हें तभी तक महत्व देती है जब तक उसे तुम्हारी जरूरत होती है। जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं, लोगों का व्यवहार भी बदल जाता है। इसलिए अपना मूल्य कभी दूसरों के व्यवहार से मत मापो। यदि कोई तुम्हें छोड़कर चला गया, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी कीमत कम हो गई। इसका अर्थ केवल इतना है कि उसकी यात्रा तुम्हारे साथ समाप्त हो गई। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे चरित्र, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारे आत्मविश्वास से तय होता है, किसी के साथ रहने या छोड़ जाने से नहीं। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह नहीं कि लोग उसे छोड़ देते हैं, सबसे बड़ा दुख यह है कि वह स्वयं को छोड़ देता है। वह अपने सपनों पर विश्वास करना छोड़ देता है, अपने भीतर की रोशनी पर भरोसा करना छोड़ देता है। वह दूसरों की बातों को सच मान लेता है और अपने मन की आवाज को झूठ समझने लगता है। यहीं से उसका पतन शुरू होता है। इसलिए सबसे पहले स्वयं का साथ देना सीखो। यदि पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध हो जाए, लेकिन तुम्हारा मन तुम्हारे साथ खड़ा हो, तो कोई भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। गौतम बुद्ध कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका अपना मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी वही मन बन सकता है। यदि तुमने अपने मन को समझ लिया, उसे शांत रखना सीख लिया, तो संसार का कोई भी तूफान तुम्हारी शांति नहीं छीन पाएगा। लेकिन यदि मन ही अशांत है, तो स्वर्ग जैसी जगह भी तुम्हें सुख नहीं दे सकती। यही कारण है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है खुद को संभालना। जब अपमान मिले तब स्वयं को संभालो, जब असफलता मिले तब स्वयं को संभालो, जब कोई अपना साथ छोड़ दे तब स्वयं को संभालो, क्योंकि हर कठिन समय बीत जाएगा, लेकिन यदि उस समय तुमने स्वयं को खो दिया तो सबसे बड़ी हानि वही होगी। आज से अपने जीवन का एक नियम बना लो, किसी के आने से अत्यधिक प्रसन्न मत हो और किसी के जाने से पूरी तरह टूट मत जाओ। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, रिश्ते बनेंगे, रिश्ते टूटेंगे, समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन तुम्हें अपने भीतर एक ऐसा स्थान बनाना है जहां केवल शांति हो, आत्मविश्वास हो और आत्मसम्मान हो।
वही स्थान तुम्हारी वास्तविक शक्ति बनेगा। जीवन में कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें कोई देख नहीं पाता। चेहरे पर मुस्कान रहती है, शब्द सामान्य रहते हैं, व्यवहार भी पहले जैसा दिखाई देता है, लेकिन भीतर एक ऐसी खामोशी जन्म ले चुकी होती है जो हर दिन इंसान को थोड़ा थोड़ा बदल रही होती है। यही वह समय होता है जब मनुष्य को यह निर्णय लेना पड़ता है कि वह अपने दर्द का कैदी बनेगा या उसी दर्द को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना देगा। अधिकांश लोग अपने दुखों को बार बार याद करके स्वयं को और अधिक कमजोर बना लेते हैं, जबकि कुछ लोग उसी दुख को अपनी नई शुरुआत का कारण बना लेते हैं। दोनों के जीवन में दर्द समान होता है, अंतर केवल सोच का होता है। तुम्हारे साथ जो हुआ वह तुम्हारी पूरी पहचान नहीं है। यदि किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम धोखा खाने के लिए बने हो। यदि किसी ने तुम्हें छोड़ दिया तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम प्रेम के योग्य नहीं हो। यदि तुम्हें असफलता मिली तो इसका अर्थ यह नहीं कि सफलता ने तुम्हारा रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया। जीवन किसी एक घटना का नाम नहीं है। जीवन उन अनगिनत अवसरों का नाम है जो हर सुबह तुम्हारे सामने नए रूप में खड़े हो जाते हैं, लेकिन उन्हें वही देख पाता है जिसने अपने आंसुओं से ऊपर उठना सीख लिया हो। जब कोई अपना साथ छोड़ता है तब सबसे पहले आत्मविश्वास टूटता है। मन बार बार पूछता है, क्या मेरी ही गलती थी? क्या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं था? यही प्रश्न धीरे धीरे आत्मसम्मान को भी खा जाते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने मन को यह समझाना आवश्यक है कि हर रिश्ता तुम्हारी गलती से नहीं टूटता। कुछ लोग केवल उतनी ही दूर तक तुम्हारे साथ चलते हैं जितनी दूर तक उनका स्वार्थ उन्हें साथ चलने की अनुमति देता है। उसके बाद वे मुड़ जाते हैं। यह उनकी यात्रा है, तुम्हारी कीमत नहीं। जो व्यक्ति हर समय दूसरों की स्वीकृति चाहता है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि उसका सुख दूसरों की इच्छा पर निर्भर हो जाता है। आज कोई उसकी प्रशंसा करेगा तो वह खुश होगा, कल वही व्यक्ति आलोचना करेगा तो वह टूट जाएगा। ऐसा जीवन कभी स्थिर नहीं हो सकता। स्थिरता तब आती है जब तुम्हारा मूल्यांकन तुम्हारे अपने चरित्र से हो, न कि लोगों की राय से। अपने भीतर बैठकर कभी यह मत सोचो कि दुनिया ने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया। दुनिया हमेशा न्याय करने नहीं आती। दुनिया केवल अपने नियमों के अनुसार चलती है। इसलिए यदि तुम हर समय न्याय की प्रतीक्षा करते रहोगे तो निराशा ही मिलेगी। लेकिन यदि तुम अपने कर्म पर ध्यान दोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति पैदा होगी जिसे कोई छीन नहीं सकेगा। एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और महसूस करोगे कि जिन लोगों के जाने पर तुम रोए थे, वास्तव में वही तुम्हें मजबूत बनाने का कारण बने। यदि वे तुम्हारे साथ रहते तो शायद तुम कभी अपने भीतर की क्षमता को पहचान ही नहीं पाते। कई बार जीवन हमें खाली इसलिए करता है ताकि वह हमें पहले से कहीं बेहतर चीजों से भर सके। गौतम बुद्ध कहते हैं, जिसे स्वयं पर विजय प्राप्त हो जाती है उसे संसार की कोई हार पराजित नहीं कर सकती। इसलिए सबसे बड़ी लड़ाई बाहर के लोगों से नहीं, अपने भीतर के डर, मोह और असुरक्षा से है। जिस दिन तुमने इन पर विजय पाली उसी दिन से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हें अपने भीतर एक ऐसा दीपक जलाना होगा जो परिस्थितियों की हवा से न बुझे। लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, रिश्ते बदलेंगे, लेकिन यदि तुम्हारे भीतर का प्रकाश जीवित रहा तो अंधेरा कभी स्थायी नहीं हो पाएगा। याद रखो, सूरज भी हर शाम डूबता है, लेकिन अगली सुबह फिर उसी विश्वास के साथ उगता है। प्रकृति हमें हर दिन यही सिखाती है कि गिरना अंत नहीं, रुक जाना अंत है। तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा तुम्हारी अपनी चेतना है। जब सब लोग दूर चले जाएं, तब भी तुम्हारी सांसें तुम्हारे साथ होती हैं, तुम्हारा मन तुम्हारे साथ होता है, तुम्हारी आत्मा तुम्हारे साथ होती है। इसलिए कभी यह मत कहना कि मैं अकेला हूं, कहना सीखो, मैं अपने साथ हूं। यही वाक्य तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। जब इंसान स्वयं का मित्र बन जाता है तब उसे अकेले कमरे से भी डर नहीं लगता। वह मौन में भी शांति खोज लेता है, वह भीड़ में भी स्वयं को नहीं खोता, और सबसे बड़ी बात, वह किसी के चले जाने पर अपना अस्तित्व नहीं खोता, क्योंकि उसने अपने जीवन की जड़ें दूसरों के दिल में नहीं
अपने आत्मबल में जमाई होती है। कभी कभी जीवन इंसान को ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देता है जहां चारों ओर लोग दिखाई देते हैं, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं होता। आवाजें बहुत होती हैं, पर सुनने वाला कोई नहीं होता। रिश्ते बहुत होते हैं, लेकिन दिल का दर्द समझने वाला कोई नहीं होता। उसी समय मनुष्य के सामने दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता शिकायतों का, जहां वह पूरी जिंदगी दूसरों को दोष देता रहता है। दूसरा रास्ता आत्मबल का, जहां वह अपने टूटे हुए मन को फिर से जोड़ना सीखता है। जो व्यक्ति दूसरा रास्ता चुन लेता है, वही समय के साथ इतना मजबूत बन जाता है कि परिस्थितियां भी उसके सामने झुकने लगती हैं। याद रखो, जीवन में सबसे बड़ी हार तब नहीं होती जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है। सबसे बड़ी हार तब होती है जब तुम स्वयं पर विश्वास करना छोड़ देते हो, क्योंकि जिसने स्वयं पर विश्वास खो दिया, वह अवसरों के बीच रहकर भी खाली हाथ रह जाता है। लेकिन जिसने अपने मन को मजबूत बना लिया, उसके लिए हर कठिनाई एक नया शिक्षक बन जाती है। बहुत बार हम अपने दुख का कारण लोगों को मान लेते हैं, जबकि वास्तविक कारण हमारी अपेक्षाएं होती हैं। हम सोचते हैं कि सामने वाला हमेशा हमारा साथ देगा, हमेशा हमें समझेगा, कभी हमारा विश्वास नहीं तोड़ेगा। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, तब हमारा मन टूट जाता है। सच तो यह है कि अपेक्षाएं जितनी कम होंगी, मन उतना ही शांत रहेगा। प्रेम करो, सम्मान दो, अपना कर्तव्य निभाओ, लेकिन अपनी खुशी किसी दूसरे के व्यवहार पर मत छोड़ो। तुम्हें यह समझना होगा कि इस संसार में हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है। किसी के चेहरे की मुस्कान देखकर यह मत मान लेना कि उसके जीवन में कोई दुख नहीं है। हर व्यक्ति के भीतर एक अनकही कहानी चल रही होती है। इसलिए दूसरों से शिकायत करने के बजाय अपने भीतर धैर्य पैदा करो। धैर्य वह शक्ति है जो तूफानों के बीच भी इंसान को गिरने नहीं देती। जब रात सबसे अधिक अंधेरी होती है, तभी सुबह सबसे करीब होती है। उसी तरह जब जीवन सबसे कठिन लगने लगे, तब समझ लेना कि तुम्हारे भीतर कुछ नया जन्म लेने वाला है। कठिनाइयां कभी तुम्हें समाप्त करने नहीं आती, वे तुम्हें नया बनाने आती हैं। यदि सोना आग में तपने से डर जाए, तो वह कभी कुंदन नहीं बन सकता। उसी प्रकार यदि मनुष्य संघर्ष से भागेगा, तो वह अपनी वास्तविक क्षमता तक कभी नहीं पहुंच पाएगा अपने मन से। यह कहना शुरू करो, मैं किसी के सहारे नहीं, अपने साहस के सहारे जीऊंगा। मैं किसी की प्रशंसा से बड़ा नहीं बनूंगा और किसी की आलोचना से छोटा नहीं बनूंगा। मेरा मूल्य मेरे कर्म तय करेंगे, लोगों की राय नहीं। जिस दिन यह विचार तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। समय सबसे बड़ा गुरु है। वह बिना बोले सिखाता है कि कौन अपना है, कौन केवल समय का साथी है, कौन तुम्हारे सुख का मित्र है और कौन तुम्हारे सुख का मित्र है और कौन तुम्हारे दुख में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। इसलिए किसी के जाने पर रोने के बजाय समय का धन्यवाद करना सीखो, क्योंकि उसने तुम्हें सच्चाई दिखा दी। गौतम बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर शांति खोज लेता है, उससे संसार की कोई भी घटना उसकी शांति नहीं छीन सकती। इसलिए बाहर की दुनिया को बदलने से पहले अपने भीतर की दुनिया को बदलो। अपने विचारों को बदलो, अपने दृष्टिकोण को बदलो, अपने मन को सकारात्मक बनाओ। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि वही परिस्थितियां जो कभी तुम्हें रुलाती थीं, अब तुम्हें मजबूत बना रही हैं। अपने जीवन का केंद्र किसी दूसरे इंसान को मत बनाओ। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, समय बदलता है, लेकिन यदि तुम्हारा केंद्र, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा चरित्र और तुम्हारा ईश्वर पर विश्वास है, तो कोई भी परिवर्तन तुम्हें हिला नहीं पाएगा। याद रखो, जो पेड़ अकेला खड़ा होकर आंधियों का सामना करना सीख जाता है, वही सबसे गहरी जड़ें बनाता है। उसी तरह जो इंसान अकेले संघर्ष करना सीख जाता है, वही जीवन की सबसे बड़ी सफलताओं का अधिकारी बनता है। इसलिए अकेलेपन से मत डरो, उसे अपना गुरु बना लो। वही तुम्हें तुम्हारी वास्तविक पहचान से मिलवाएगा। आज यदि तुम टूटे हुए हो, तो निराश मत होना। टूटा हुआ बीज ही मिट्टी के भीतर नया वृक्ष बनता है। यदि बीज अपने टूटने का विरोध करे, तो वह कभी फल नहीं दे सकता। इसलिए अपने दर्द को स्वीकार करो, उससे सीखो और फिर नए साहस के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे अतीत से कहीं अधिक सुंदर हो सकता है,
यदि तुम आज स्वयं को संभालने का निर्णय ले लो, कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या वह इंसान है जिसने तुम्हें छोड़ दिया। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या वह आदत है जिसमें तुम बार बार उसी इंसान, उसी घटना और उसी दर्द को अपने मन में दोहराते रहते हो। घाव समय से नहीं भरते, घाव तब भरते हैं जब तुम उन्हें बार बार कुरेदना बंद कर देते हो। जिस दिन तुमने अपने अतीत को अपने वर्तमान पर शासन करने से रोक दिया, उसी दिन से तुम्हारा नया जीवन शुरू हो जाएगा। मनुष्य का मन एक खेत की तरह होता है। यदि उसमें हर दिन शिकायत, क्रोध, ईर्ष्या और पछतावे के बीज बोए जाए तो दुख ही उगेगा। लेकिन यदि उसी मन में धैर्य, विश्वास, क्षमा और आत्मबल के बीज बोए जाए तो वही मन शांति का बगीचा बन जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने विचारों की रक्षा करना सीखो, क्योंकि हर विचार धीरे धीरे तुम्हारे स्वभाव में बदल जाता है और स्वभाव ही तुम्हारा भाग्य बनाता है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी इस इंतजार में निकाल देते हैं कि कोई आएगा, उन्हें समझेगा, उनका दर्द दूर करेगा और उनकी जिंदगी बदल देगा। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन उस दिन होता है जब तुम्हें यह एहसास होता है कि जिस व्यक्ति का तुम इंतजार कर रहे थे वह तुम स्वयं हो। तुम्हें ही अपने आंसू पोंछने हैं, तुम्हें ही अपने डर से लड़ना है और तुम्हें ही अपने जीवन को नई दिशा देनी है। जब कोई तुम्हारा सम्मान न करे तब भी अपने संस्कार मत छोड़ना। जब कोई तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार न करे तब भी अपने चरित्र को छोटा मत करना, क्योंकि दूसरे का व्यवहार उसकी पहचान है, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारी पहचान है। यदि तुम भी उसी कटुता से उत्तर दोगे तो तुम में और उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। मजबूत वही है जो दूसरों की नकारात्मकता के बावजूद अपनी अच्छाई को जीवित रखे। कई बार जीवन तुम्हें वहां ले जाता है जहां सब रास्ते बंद दिखाई देते हैं, लेकिन याद रखो, जब बाहर के रास्ते बंद होते हैं तब भीतर का रास्ता खुलता है। वही रास्ता आत्मज्ञान का है, आत्मविश्वास का है, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने का है। जो व्यक्ति अपने भीतर उतरना सीख लेता है उसे बाहरी दुनिया पहले जैसी भयावह नहीं लगती। तुम्हें हर दिन स्वयं से एक प्रश्न पूछना चाहिए, क्या मैं कल से बेहतर इंसान बना हूं? यदि उत्तर हां है तो तुम सही दिशा में चल रहे हो। यदि उत्तर नहीं है तो दूसरों को दोष देने के बजाय स्वयं को सुधारने का प्रयास करो, क्योंकि जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलता है, समय उसे बहुत बड़ा बना देता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, जिसने इच्छाओं और भय पर नियंत्रण पा लिया उसने अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली। इसलिए अपने मन को हर छोटी बात पर विचलित मत होने दो। हर अपमान का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता, हर बहस जीतना जरूरी नहीं होता। कई बार मौन सबसे बड़ी जीत होता है, क्योंकि मौन तुम्हारी ऊर्जा बचाता है और तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। याद रखो, पहाड़ इसलिए ऊंचे नहीं हैं कि उन्होंने कभी तूफान नहीं देखा। वे इसलिए ऊंचे हैं क्योंकि हर तूफान के बाद भी अपनी जगह पर अडिग खड़े रहे। तुम्हें भी ऐसा ही बनना है। परिस्थितियां आएंगी, लोग बदलेंगे, रिश्ते टूटेंगे, योजनाएं असफल होंगी, लेकिन तुम्हारा साहस नहीं टूटना चाहिए। अपने जीवन को किसी एक घटना से मत आंको। एक बुरा दिन पूरी जिंदगी नहीं होता। एक असफलता तुम्हारा भविष्य तय नहीं करती। एक व्यक्ति का तुम्हें ठुकरा देना यह सिद्ध नहीं करता कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। हर सुबह ईश्वर तुम्हें एक नया अवसर देता है। प्रश्न केवल इतना है कि क्या तुम उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो। आज से यह संकल्प लो कि तुम अपने जीवन के प्रहरी स्वयं बनोगे। अपने मन में नकारात्मक विचारों को प्रवेश नहीं करने दोगे। अपने आत्मसम्मान का सौदा किसी के प्रेम, प्रशंसा या स्वीकृति के लिए नहीं करोगे। और सबसे महत्वपूर्ण, तुम कभी स्वयं का साथ नहीं छोड़ोगे। जब इंसान स्वयं का साथ नहीं छोड़ता तब धीरे धीरे पूरी दुनिया भी उसका सम्मान करने लगती है, क्योंकि दुनिया हमेशा उसी व्यक्ति को महत्व देती है जो अपने मूल्य को स्वयं पहचानता है। इसलिए अपने भीतर की शक्ति को जगाओ, अपने मन को स्थिर करो और हर दिन एक कदम आगे बढ़ो। यही वह मार्ग है जो तुम्हें निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, कमजोरी से शक्ति की ओर और दुख से स्थायी शांति की ओर ले जाएगा। कई बार जीवन तुम्हें वहां ले जाकर खड़ा कर देता है जहां तुम्हारे पास न कोई उत्तर होता है, न कोई सहारा
और न ही कोई ऐसी आवाज जो तुम्हें दिलासा दे सके। उस समय तुम्हें लगता है कि शायद सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन सच यह है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय अक्सर वहीं से शुरू होता है जहां तुम्हें लगता है कि अब कुछ भी शेष नहीं बचा। क्योंकि जब बाहर का हर सहारा छूट जाता है, तब इंसान पहली बार अपने भीतर छिपे हुए सहारे को खोजता है। याद रखो, किसी का तुम्हें छोड़ देना तुम्हारी हार नहीं है। हार तब होती है जब तुम उस घटना को अपनी पूरी पहचान बना लेते हो। यदि तुम हर दिन यही सोचते रहोगे कि मेरे साथ अन्याय हुआ, मुझे धोखा मिला, मुझे समझा नहीं गया, तो तुम्हारा वर्तमान भी उसी अतीत का कैदी बन जाएगा। लेकिन यदि तुम यह स्वीकार कर लो कि जो हुआ वह जीवन का एक अनुभव था, तो वही अनुभव तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपने जीवन की तुलना दूसरों से करता रहता है। किसी के पास धन अधिक है, किसी के पास प्रसिद्धि अधिक है, किसी के पास परिवार का साथ है, तो किसी के पास अवसर अधिक है। लेकिन वह यह नहीं देखता कि हर व्यक्ति अपने भीतर किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। तुलना केवल दुख बढ़ाती है, जबकि आत्मस्वीकृति शांति देती है। जिस दिन तुमने स्वयं को उसी रूप में स्वीकार कर लिया जिस रूप में तुम हो, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेगी। अपने जीवन में कुछ ऐसे नियम बना लो जिन्हें कोई परिस्थिति बदल न सके। पहला, किसी के व्यवहार से अपना स्वभाव मत बदलो। दूसरा, अपनी शांति किसी की बातों के हाथों मत सौंपो। तीसरा, हर कठिन समय में स्वयं को याद दिलाओ कि यह समय भी बीत जाएगा। और चौथा, हर दिन अपने भीतर कुछ नया सीखने का प्रयास करो। यही 4 नियम धीरे धीरे तुम्हें उस मानसिक ऊंचाई पर ले जाएंगे जहां छोटी छोटी बातें तुम्हें विचलित नहीं करेंगी। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि मजबूत वही है जो कभी रोता नहीं, लेकिन वास्तविक शक्ति आंसू रोकने में नहीं, बल्कि आंसू पोंछकर फिर से खड़े हो जाने में है। गिरना कमजोरी नहीं है, हर बार गिरकर उठ जाना ही असली साहस है। यदि तुम जीवन की हर ठोकर के बाद फिर से चलना सीख लेते हो, तो समझ लो कि तुमने स्वयं को संभालना सीख लिया। गौतम बुद्ध कहते हैं, क्रोध को पकड़े रखना ऐसा है जैसे किसी दूसरे पर फेंकने के लिए जलता हुआ अंगारा हाथ में पकड़ना। सबसे पहले तुम स्वयं जलते हो, इसलिए जिसने तुम्हारा दिल दुखाया उसके लिए अपने मन में विष मत पालो। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम गलत बात को सही मान रहे हो। क्षमा का अर्थ यह है कि तुम अपने मन को उस बोझ से मुक्त कर रहे हो जो तुम्हारी शांति छीन रहा था। कभी यह मत भूलो कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो लोग आज तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं, कल वही तुम्हारी सफलता देखकर आश्चर्य करेंगे। लेकिन तुम्हें सफलता केवल उन्हें दिखाने के लिए नहीं चाहिए। तुम्हें सफलता इसलिए चाहिए ताकि तुम स्वयं को यह साबित कर सको कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम्हारा साहस उनसे बड़ा है। हर सुबह जब तुम जागो तो अपने आप से एक वादा करो, आज मैं शिकायत कम करूंगा, प्रयास अधिक करूंगा। आज मैं डर कम महसूस करूंगा, विश्वास अधिक रखूंगा। आज मैं दूसरों से अपेक्षा कम करूंगा, स्वयं पर भरोसा अधिक करूंगा। छोटे छोटे ऐसे निर्णय ही धीरे धीरे तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व को बदल देते हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें एहसास होगा कि जिन रातों में तुम रोए थे, वही रातें तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षक थी। जिन लोगों ने तुम्हें अकेला छोड़ा, वही तुम्हें आत्मनिर्भर बना गए। जिन असफलताओं ने तुम्हें झुकाया, वही तुम्हें विनम्र और मजबूत बना गई। तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हें समझ आ जाएगा कि जीवन ने तुम्हारे साथ अन्याय नहीं किया था। वह तुम्हें एक बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा था। इसलिए आज से अपने भीतर रहने वाले उस डरे हुए व्यक्ति को अलविदा कहो। उस व्यक्ति का स्वागत करो जो हर परिस्थिति में शांत रहना जानता है, जो हर कठिनाई में अवसर देखता है, जो हर टूटन में नई शुरुआत खोज लेता है। क्योंकि दुनिया का सबसे सुरक्षित सहारा कोई दूसरा इंसान नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना जागृत मन है। जीवन का सबसे कठिन क्षण वह नहीं होता जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है। सबसे कठिन क्षण वह होता है जब तुम अपने ही मन के सामने हार मान लेते हो। जब तुम्हें लगने लगता है कि अब कुछ भी बदल नहीं सकता, तब वास्तव में तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। क्योंकि परिस्थितियां कभी किसी को नहीं तोड़ती,
उन्हें देखने का हमारा दृष्टिकोण हमें तोड़ता है। एक ही तूफान दो लोगों के सामने आता है। एक व्यक्ति उस तूफान को अपनी बर्बादी मान लेता है, जबकि दूसरा उसी तूफान को अपनी नई शुरुआत बना देता है। इसलिए जीवन की दिशा परिस्थितियां नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच तय करती है। तुमने शायद कभी महसूस किया होगा कि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब तुम्हारे आसपास बहुत से लोग दिखाई देते हैं। वे तुम्हारी बातों पर हंसते हैं, तुम्हारी सफलता की प्रशंसा करते हैं और तुम्हारे साथ चलने का वादा करते हैं। लेकिन जैसे ही जीवन कठिन मोड़ लेता है, धीरे धीरे वही भीड़ गायब होने लगती है। शुरुआत में यह बहुत दर्द देता है, लेकिन समय के साथ यही अनुभव तुम्हें एक ऐसा सत्य सिखाता है जिसे समझ लेने के बाद तुम्हें किसी से शिकायत नहीं रहती। संसार का नियम ही परिवर्तन है। जो आज तुम्हारे साथ है वह कल दूर भी जा सकता है। इसलिए अपना आधार कभी किसी इंसान को मत बनाओ। जब मनुष्य अपना सहारा दूसरों में खोजता है, तब वह भीतर से कमजोर हो जाता है। लेकिन जब वह अपने भीतर शक्ति खोजने लगता है, तब दुनिया की कोई भी परिस्थिति उसे लंबे समय तक हरा नहीं सकती। आत्मबल वह धन, वह संपत्ति है जिसे खो देने के बाद सबसे बड़ा अमीर भी गरीब हो जाता है। कई लोग सोचते हैं कि मजबूत बनने का अर्थ है कठोर बन जाना। नहीं, वास्तविक शक्ति कठोरता में नहीं, स्थिरता में है। पत्थर कठोर होता है, लेकिन एक दिन टूट जाता है। जल कोमल होता है, फिर भी धीरे धीरे पहाड़ों को काट देता है। इसलिए अपने भीतर कठोरता नहीं, बल्कि धैर्य पैदा करो। धैर्य वह शक्ति है जो हर तूफान के बाद भी तुम्हें अपनी जगह पर खड़ा रखती है। जब तुम्हें कोई अपमानित करे तो तुरंत उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। जब कोई तुम्हें गलत समझे तो हर बार स्वयं को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो उसके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में कुछ लड़ाइयां जीतने के लिए नहीं, छोड़ देने के लिए होती है, क्योंकि हर प्रतिक्रिया तुम्हारी ऊर्जा लेती है। बुद्धिमान वही है जो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना जानता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, शांत मन से लिया गया एक निर्णय क्रोध में लिए गए 100 निर्णयों से अधिक श्रेष्ठ होता है। इसलिए जब जीवन तुम्हें चोट पहुंचाए, तब निर्णय मत लो। पहले अपने मन को शांत करो, क्योंकि अशांत मन हमेशा ऐसा निर्णय लेता है जिसका पछतावा बाद में होता है। याद रखो, जिस व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया उसने तुम्हारा चरित्र नहीं छीना। जिसने तुम्हें अपमानित किया उसने तुम्हारी योग्यता कम नहीं की। जिसने तुम्हें छोड़ दिया उसने तुम्हारा भविष्य नहीं छीन लिया। ये सब केवल घटनाएं हैं। यदि तुम इन्हें अपने जीवन की पहचान बना लोगे, तभी ये तुम्हें हराएंगी। अन्यथा ये केवल अनुभव बनकर रह जाएंगी। एक बीज जब मिट्टी के नीचे दबता है, तब उसे चारों ओर केवल अंधेरा दिखाई देता है। यदि वह उसी समय हार मान ले तो कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। लेकिन वह अंधेरे को अंत नहीं समझता। वह चुपचाप अपनी जड़ें फैलाता रहता है। कुछ समय बाद वही बीज धरती को चीरकर बाहर आता है और एक विशाल वृक्ष बन जाता है। तुम्हारा संघर्ष भी उसी बीज की तरह है। आज यदि तुम्हारे चारों ओर अंधेरा है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा जीवन समाप्त हो गया। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम्हारी जड़ें मजबूत हो रही हैं। इसलिए स्वयं को संभालो। अपने मन को बार बार यह याद दिलाओ कि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ईश्वर ने तुम्हें किसी के पीछे रोते रहने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन का प्रकाश बनने के लिए भेजा है। जिस दिन तुम यह बात पूरी तरह स्वीकार कर लोगे, उसी दिन से तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेगी जिसे कोई भी छीन नहीं पाएगा। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम सोचते हैं, अगर फलां व्यक्ति मेरे साथ रहेगा तभी मैं खुश रहूंगा। लेकिन समय धीरे धीरे इस भ्रम को तोड़ देता है। एक दिन वही व्यक्ति जिसके बिना जीने की कल्पना भी कठिन लगती थी, जीवन से दूर चला जाता है। शुरुआत में ऐसा लगता है जैसे सब कुछ समाप्त हो गया हो, लेकिन कुछ समय बाद पता चलता है कि सांसें अब भी चल रही हैं, सूरज अब भी उग रहा है और जीवन अब भी आगे बढ़ रहा है। तब समझ में आता है कि हमारा जीवन किसी एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शक्ति पर टिका हुआ है। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यह नहीं कि वह दूसरों से प्रेम करता है,
कमजोरी तब पैदा होती है जब वह स्वयं से प्रेम करना छोड़ देता है। वह दूसरों की खुशी के लिए अपने सपनों का त्याग कर देता है। दूसरों की स्वीकृति पाने के लिए अपने आत्मसम्मान से समझौता कर लेता है और धीरे धीरे अपनी पहचान खो देता है। जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम किसी को खुश करने के लिए अपने सिद्धांत छोड़ रहे हो, उसी दिन रुककर स्वयं से पूछना, क्या मैं स्वयं के साथ न्याय कर रहा हूं? याद रखो, दुनिया तुम्हें उतना ही सम्मान देती है जितना सम्मान तुम स्वयं को देते हो। यदि तुम हर बार अपने मन की आवाज दबाकर केवल लोगों को प्रसन्न करने की कोशिश करोगे, तो लोग तुम्हारी अच्छाई की नहीं, तुम्हारी मजबूरी की आदत बना लेंगे। इसलिए विनम्र बनो, लेकिन कमजोर मत बनो। दयालु बनो, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। बहुत बार इंसान अपने अतीत का कैदी बन जाता है। वह हर सुबह उसी दर्द के साथ उठता है, हर रात उसी दुख के साथ सोता है। वह अपने घावों को भरने नहीं देता, क्योंकि वह उन्हें बार बार याद करता रहता है। लेकिन प्रकृति का नियम देखो, पेड़ पतझड़ के समय अपने सूखे पत्ते गिरा देते हैं। यदि वे पुराने पत्तों को पकड़े रहे तो नए पत्ते कभी नहीं आएंगे। उसी तरह यदि तुम पुराने दुखों को पकड़े रहोगे तो नई खुशियां तुम्हारे जीवन में जगह कैसे बनाएंगी? गौतम बुद्ध कहते हैं, अतीत पर शोक मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, अपने मन को वर्तमान में स्थिर करो। यही शांति का मार्ग है, क्योंकि जो व्यक्ति हर समय बीते हुए कल में जीता है, वह आज का सबसे सुंदर अवसर भी खो देता है। हर कठिन अनुभव तुम्हें दो उपहार देता है। पहला, सच्चे और झूठे लोगों की पहचान। दूसरा, अपने भीतर छिपी हुई शक्ति का परिचय। इसलिए कभी यह मत कहना कि मेरे जीवन में केवल दुख ही आए। यह कहना सीखो कि मेरे जीवन में ऐसे अनुभव आए जिन्होंने मुझे पहले से अधिक समझदार और मजबूत बना दिया। जब तुम अकेले चलना सीख जाते हो, तब तुम्हें किसी के साथ चलने से डर नहीं लगता और किसी के छोड़कर जाने से भी डर नहीं लगता, क्योंकि तब तुम्हारा भरोसा लोगों पर नहीं, अपने कदमों पर होता है। यही आत्मनिर्भरता है, यही मानसिक स्वतंत्रता है। समय हमेशा परीक्षा लेता है। वह देखता है कि तुम परिस्थितियों के अनुसार बदलते हो या अपने मूल्यों पर टिके रहते हो। यदि तुम हर कठिनाई में भी ईमानदारी, धैर्य और करुणा को नहीं छोड़ते, तो धीरे धीरे तुम्हारा व्यक्तित्व इतना मजबूत हो जाता है कि लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे जीवन से सीखने लगते हैं। कभी अपने मन में यह मत आने देना कि अब बहुत देर हो गई। जब तक सांस चल रही है, तब तक परिवर्तन संभव है। एक निर्णय, एक सही सोच और एक दृढ़ संकल्प पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। इसलिए आज ही अपने आप से वादा करो कि अब से तुम किसी के जाने पर नहीं टूटोगे, किसी की आलोचना से नहीं रुकोगे और किसी असफलता के कारण अपने सपनों को नहीं छोड़ोगे। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी दूसरों को बदलना नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी स्वयं को इतना मजबूत बनाना है कि परिस्थितियां तुम्हारे मन की शांति को छू भी न सके। जिस दिन तुमने अपने मन पर अधिकार पा लिया, उसी दिन से तुम्हारा जीवन बाहरी घटनाओं का नहीं, तुम्हारे अपने निर्णयों का परिणाम बन जाएगा। और अंत में हमेशा यह बात याद रखना, दुनिया में सबसे भरोसेमंद साथी तुम्हारा जागृत विवेक, तुम्हारा साहस और तुम्हारा आत्मविश्वास है। यदि ये तीनों तुम्हारे साथ हैं, तो चाहे पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे, फिर भी तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। जीवन का एक ऐसा समय अवश्य आता है जब मनुष्य यह समझने लगता है कि जिन लोगों को वह अपनी ताकत समझता था, वे वास्तव में उसकी परीक्षा थे। कुछ लोग इसलिए आए ताकि तुम्हें प्रेम का अर्थ समझा सके, कुछ इसलिए आए ताकि तुम्हें विश्वास का मूल्य पता चले, और कुछ इसलिए आए ताकि तुम्हें यह सिखा सके कि अपना सबसे बड़ा सहारा स्वयं बनना पड़ता है। यदि हर रिश्ता जीवन भर साथ निभा देता, तो शायद इंसान कभी आत्मनिर्भर बन ही नहीं पाता। जब तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, उसी क्षण तुम्हारी कमजोरी समाप्त होने लगती है। तब तुम यह कहना बंद कर देते हो कि मेरी हालत के लिए फलां व्यक्ति जिम्मेदार है। तुम यह समझने लगते हो कि जो बीत गया वह बदल नहीं सकता, लेकिन जो आने वाला है उसे आज के निर्णय अवश्य बदल सकते हैं। यही सोच एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देती है। मन को संभालना सबसे कठिन साधना है। शरीर की थकान
आराम से दूर हो जाती है, लेकिन मन की थकान केवल सही विचारों से दूर होती है। इसलिए हर दिन अपने मन को अच्छे विचारों का भोजन दो। यदि तुम हर समय नकारात्मक बातें सुनोगे, शिकायतें करोगे और दूसरों की गलतियों पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा मन भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन यदि तुम हर दिन अपने भीतर आशा, धैर्य और विश्वास को जगाओगे तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व बदल जाएगा। याद रखो, जो व्यक्ति हर छोटी बात पर टूट जाता है वह बड़े सपनों का भार नहीं उठा सकता। इसलिए जीवन तुम्हें छोटी छोटी कठिनाइयां देकर तैयार करता है। हर असफलता तुम्हें मजबूत बना रही है, हर अपमान तुम्हें विनम्र बना रहा है, हर अकेलापन तुम्हें आत्मनिर्भर बना रहा है। यदि तुम इन अनुभवों से सीखना शुरू कर दोगे तो एक दिन यही अनुभव तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी बन जाएंगे। गौतम बुद्ध कहते हैं, 1000 युद्ध जीतने से बड़ा है स्वयं पर विजय प्राप्त करना। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। यदि तुमने अपने क्रोध पर विजय पाली, अपने भय पर विजय पाली, अपनी निराशा पर विजय पाली, तो फिर संसार की कोई भी चुनौती तुम्हें लंबे समय तक रोक नहीं सकती, क्योंकि बाहर की हर जीत पहले भीतर जीती जाती है। बहुत लोग सफलता चाहते हैं, लेकिन सफलता के लिए आवश्यक अकेलेपन को स्वीकार नहीं करना चाहते। वे चाहते हैं कि सब लोग उनकी प्रशंसा करें, सब उनका साथ दें, कोई उनकी आलोचना न करे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। जो व्यक्ति ऊंचाइयों तक पहुंचता है उसे सबसे पहले अपने भीतर के डर को हराना पड़ता है। उसे उन आवाजों को अनसुना करना पड़ता है जो कहती हैं, तुम नहीं कर सकते। आज यदि तुम्हारे पास केवल तुम स्वयं हो तो समझ लो कि तुम्हारे पास सबसे बड़ी शुरुआत करने का अवसर है, क्योंकि अब तुम्हें किसी को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें केवल अपने कल से बेहतर बनना है। हर सुबह स्वयं से यह पूछो, क्या मैं आज कल से अधिक शांत हूं? क्या मैं आज कल से अधिक मजबूत हूं? क्या मैं आज कल से अधिक सच्चा हूं? यदि उत्तर हां है तो तुम सही मार्ग पर हो। समय के साथ तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि हर व्यक्ति तुम्हारी यात्रा का स्थायी साथी नहीं हो सकता। कुछ लोग केवल एक अध्याय होते हैं, पूरी किताब नहीं। यदि कोई अध्याय समाप्त हो जाए तो पूरी किताब बंद नहीं की जाती। उसी तरह यदि कोई रिश्ता समाप्त हो जाए तो जीवन समाप्त नहीं हो जाता। जीवन का अगला अध्याय शायद पहले से अधिक सुंदर हो। जब भी मन टूटने लगे, प्रकृति को देखना। नदी कभी पीछे नहीं बहती, वह रास्ते में आने वाली हर चट्टान के चारों ओर से अपना मार्ग बना लेती है। वह शिकायत नहीं करती कि मेरे सामने बाधा क्यों आई, वह केवल बहना जानती है। तुम्हें भी नदी की तरह बनना है। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, रुकना नहीं है, बहते रहना है, सीखते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे। तब तुम्हें एहसास होगा कि जिन दिनों तुम स्वयं को सबसे अधिक अकेला समझते थे, वास्तव में वही दिन तुम्हें सबसे अधिक मजबूत बना रहे थे। वही दिन तुम्हारे चरित्र का निर्माण कर रहे थे। वही दिन तुम्हें उस इंसान में बदल रहे थे जो किसी भी परिस्थिति में स्वयं को संभालना जानता है। इसलिए आज से अपने जीवन का यह नियम बना लो, किसी के आने पर अहंकार नहीं, किसी के जाने पर निराशा नहीं। जो मिला उसके लिए कृतज्ञता, जो चला गया उसके लिए शुभकामना और जो आने वाला है उसके लिए विश्वास। यही दृष्टिकोण तुम्हें भीतर से अटूट बना देगा। कभी अपने जीवन को ध्यान से देखना। जिन बातों के लिए तुमने सबसे अधिक चिंता की थी, उनमें से कितनी बातें आज वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। समय ने धीरे धीरे उन्हें पीछे छोड़ दिया। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। जो दुहक आज तुम्हें असहनीय लगता है, वही कुछ वर्षों बाद केवल एक स्मृति बन जाएगा। इसलिए अपने वर्तमान को उस दर्द के हाथों मत सौंपो जो स्वयं भी समय के साथ बदल जाने वाला है। मनुष्य तब तक दुखी रहता है जब तक वह अपने सुख की चाबी किसी और के हाथ में रखता है। कोई उसकी प्रशंसा करे तो वह खुश हो जाता है, कोई आलोचना कर दे तो उसका पूरा दिन खराब हो जाता है। यह जीवन नहीं बल्कि दूसरों की राय का बंधन है। जिस दिन तुमने अपने सुख की जिम्मेदारी स्वयं ले ली, उसी दिन तुम मानसिक रूप से स्वतंत्र हो जाओगे। जीवन में ऐसे भी लोग मिलेंगे जो तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाएंगे। वे तुम्हारी विनम्रता को कमजोरी समझेंगे
तुम्हारी चुप्पी को डर समझेंगे और तुम्हारे धैर्य को असमर्थता समझेंगे। लेकिन याद रखना, हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं दिया जाता। समय स्वयं सबसे बड़ा उत्तर होता है। इसलिए अपने चरित्र को बनाए रखो। सच्चाई को साबित करने की जल्दी मत करो। जो समझने वाले हैं वे बिना समझाए समझ जाएंगे, और जो समझना ही नहीं चाहते उन्हें कोई प्रमाण भी संतुष्ट नहीं कर सकता। जब तुम अपने भीतर झांकना शुरू करते हो तब तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारे अधिकांश डर वास्तविक नहीं थे। वे केवल तुम्हारे मन की कल्पनाएं थीं। भविष्य की चिंता, लोगों की राय का भय, असफलता का डर, इनमें से अधिकतर बातें कभी घटित ही नहीं होती, लेकिन हम उन्हें सोच सोच कर अपना वर्तमान नष्ट कर देते हैं। इसलिए अपने विचारों के प्रहरी बनो। हर विचार को सच मत मानो। पहले उसे परखो, फिर उसे अपने मन में स्थान दो। याद रखो, आत्मसम्मान और अहंकार में बहुत अंतर होता है। अहंकार कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं। आत्मसम्मान कहता है मैं किसी का अनादर नहीं करूंगा, लेकिन स्वयं का सम्मान कभी नहीं खोऊंगा। जीवन में विनम्र रहो, लेकिन इतना भी मत झुको कि लोग तुम्हें अपनी सुविधा के अनुसार मोड़ने लगे। जब रास्ता कठिन हो तब अपने लक्ष्य को याद करो। जब मन थक जाए तब अपने उद्देश्य को याद करो। और जब पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध दिखाई दे तब अपने भीतर की उस आवाज को याद करो जिसने कभी तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया था। वही आवाज तुम्हारी वास्तविक शक्ति है। उसे कभी दबने मत देना। लोग अक्सर कहते हैं कि भाग्य सब कुछ तय करता है, लेकिन यदि ऐसा होता तो मेहनत का कोई मूल्य नहीं होता। सत्य यह है कि भाग्य अवसर देता है, लेकिन कर्म उन्हें उपलब्धि में बदलता है। इसलिए अपने समय को शिकायतों में नहीं, प्रयासों में लगाओ। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। छोटी छोटी प्रगति भी समय के साथ बड़ी सफलता बन जाती है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे संघर्ष व्यर्थ जा रहे हैं। धरती के भीतर जड़ें वर्षों तक दिखाई नहीं देती, लेकिन वही जड़ें एक दिन विशाल वृक्ष का आधार बनती है। उसी प्रकार तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा अनुशासन और तुम्हारा मौन संघर्ष अभी भले ही किसी को दिखाई न दे, लेकिन भविष्य में यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। गौतम बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। इसलिए यदि तुम हर दिन स्वयं को कमजोर कहोगे तो मन भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन यदि तुम हर दिन अपने भीतर साहस, विश्वास और शांति को जगाओगे तो धीरे धीरे तुम्हारा जीवन भी वैसा ही बनने लगेगा। परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। आज अपने मन से एक वादा करो, अब मैं अपने अतीत का कैदी नहीं बनूंगा। मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा, लेकिन उन्हें अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। मैं लोगों से प्रेम करूंगा, लेकिन अपनी शांति उनके व्यवहार पर निर्भर नहीं रहने दूंगा। मैं अपने लक्ष्य की ओर चलता रहूंगा, चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए। याद रखो, जो व्यक्ति स्वयं को संभालना सीख जाता है उसे कोई परिस्थिति लंबे समय तक हरा नहीं सकती। उसकी शक्ति बाहरी सहारों से नहीं, भीतर की स्थिरता से आती है। और ऐसी स्थिरता ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। जीवन में एक समय ऐसा अवश्य आता है जब तुम्हें यह स्वीकार करना पड़ता है कि हर व्यक्ति तुम्हारी कहानी का अंतिम पात्र नहीं है। कुछ लोग केवल तुम्हें एक सबक देने के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। यदि तुम उन्हें रोकने की कोशिश करोगे तो केवल अपने मन को पीड़ा दोगे, लेकिन यदि तुम उन्हें धन्यवाद देकर आगे बढ़ जाओगे तो तुम्हारा हृदय हल्का हो जाएगा। जीवन किसी एक रिश्ते के टूटने से समाप्त नहीं होता। जीवन तब समाप्त होने लगता है जब इंसान उम्मीद करना छोड़ देता है। हर सुबह तुम्हारे सामने दो विकल्प होते हैं। पहला, कल की चोटों को याद करके आज भी दुखी रहना। दूसरा, आज को एक नया अवसर मानकर आगे बढ़ना। जो व्यक्ति हर दिन दूसरा विकल्प चुनता है वही धीरे धीरे अपने भाग्य को बदल देता है, क्योंकि भाग्य किसी चमत्कार से नहीं बदलता, बल्कि हर दिन लिए गए छोटे छोटे सही निर्णयों से बदलता है। तुम्हारे भीतर जितनी शक्ति है उसका तुम्हें स्वयं भी अंदाजा नहीं है। समस्या केवल इतनी है कि तुमने अपने मन की ताकत को कभी परखा ही नहीं। जैसे लोहे की मजबूती आग में तपने के बाद दिखाई देती है, वैसे ही मनुष्य का वास्तविक चरित्र कठिन समय में सामने आता है। इसलिए संघर्ष से मत भागो। संघर्ष तुम्हारा शत्रु नहीं,
तुम्हारा निर्माता है। कभी किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे मत भागो जो तुम्हारी उपस्थिति की कद्र नहीं करता। सम्मान मांगने की चीज नहीं है, उसे अपने चरित्र और कर्मों से अर्जित किया जाता है। यदि किसी को तुम्हारी कीमत समझ नहीं आती तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी कीमत नहीं है। इसका अर्थ केवल इतना है कि वह व्यक्ति तुम्हारे मूल्य को पहचानने की दृष्टि नहीं रखता। अपने जीवन में मौन की शक्ति को पहचानो। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता, हर आलोचना का जवाब देना भी आवश्यक नहीं होता। कई बार तुम्हारा मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी गरिमा बन जाता है। जब मन शांत होता है तब निर्णय भी सही होते हैं, और जब निर्णय सही होते हैं तब जीवन की दिशा बदल जाती है। गौतम बुद्ध कहते हैं, स्वयं ही अपने दीपक बनो। इसका अर्थ केवल इतना नहीं कि अकेले चलो, इसका अर्थ यह है कि अपने भीतर ऐसा प्रकाश जगाओ जो अंधेरे समय में भी तुम्हें रास्ता दिखाता रहे। जब बाहर कोई सहारा न मिले तब तुम्हारा विवेक तुम्हारा मार्गदर्शक बने। जब लोग तुम्हें गलत समझें तब तुम्हारा चरित्र तुम्हारे पक्ष में खड़ा रहे। जब पूरी दुनिया तुम्हें रोकने की कोशिश करे तब तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें आगे बढ़ाता रहे। ध्यान रखो, सफलता केवल धन या प्रसिद्धि का नाम नहीं है। वास्तविक सफलता यह है कि कठिन परिस्थितियों में भी तुम्हारे मन की शांति बनी रहे। यदि तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन मन बेचैन है तो तुम्हारे पास वास्तव में कुछ भी नहीं है। और यदि तुम्हारे पास सीमित साधन है लेकिन मन शांत है तो तुम सबसे धनी व्यक्ति हो। जीवन में शिकायतें कम और कृतज्ञता अधिक रखो। हर सुबह यह सोचो कि तुम्हें एक और दिन मिला है, एक और अवसर मिला है, स्वयं को बेहतर बनाने का एक और मौका मिला है। जो व्यक्ति हर दिन को उपहार की तरह जीता है वह छोटी छोटी बातों में भी आनंद खोज लेता है। यह भी याद रखो कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए अपने दुख को इतना लंबा मत खींचो कि वह तुम्हारी पहचान बन जाए। दर्द को अनुभव बनने दो, अनुभव को सीख बनने दो, और सीख को अपनी ताकत बनने दो। यही जीवन का सही क्रम है। एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि जिन लोगों के जाने पर तुम रोए थे वे तुम्हारी मंजिल नहीं थे, वे केवल रास्ते के यात्री थे। तुम्हारी असली मंजिल तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारी आंतरिक शांति थी। और जब तुम उसे पालोगे तब तुम्हें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। इसलिए आज से स्वयं से यह वचन लो कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम स्वयं का साथ कभी नहीं छोड़ोगे। तुम गिरोगे तो उठोगे, हारोगे तो सीखोगे, रोओगे तो फिर मुस्कुराओगे, लेकिन रुकोगे नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को संभालना सीख जाता है वही जीवन की हर परीक्षा में विजयी होता है। अब तक की इस पूरी यात्रा में यदि कोई सबसे बड़ा सत्य सामने आया है तो वह यह है कि जीवन का सबसे विश्वसनीय सहारा तुम्हारा अपना जागृत मन है। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, रिश्ते बनेंगे, रिश्ते बदलेंगे, परिस्थितियां कभी अनुकूल होंगी, कभी प्रतिकूल, लेकिन यदि तुम्हारा मन स्थिर है तो कोई भी तूफान तुम्हें लंबे समय तक नहीं डिगा सकता। बहुत लोग पूरी जिंदगी इस भ्रम में जीते हैं कि एक दिन सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तब वे खुश रहेंगे। लेकिन जीवन कभी पूरी तरह समस्याओं से मुक्त नहीं होता। एक समस्या समाप्त होती है, दूसरी सामने आ जाती है। इसलिए बुद्धिमानी समस्याओं के समाप्त होने का इंतजार करने में नहीं, बल्कि उनके बीच भी शांत रहना सीखने में है। यही मानसिक परिपक्वता है। तुम्हें याद रखना होगा कि जो व्यक्ति हर बार टूटकर भी उठ खड़ा होता है वही वास्तव में विजेता है। जीत केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है। जीत वह है जब कठिन समय तुम्हारे चरित्र को नहीं बदल पाता। जीत वह है जब अपमान तुम्हारी विनम्रता नहीं छीन पाता। जीत वह है जब अकेलापन तुम्हारे आत्मविश्वास को कम नहीं कर पाता। कभी भी अपने जीवन की तुलना किसी दूसरे के जीवन से मत करना। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। किसी को जल्दी सफलता मिलती है, किसी को देर से। कोई बाहर से खुश दिखाई देता है लेकिन भीतर टूट चुका होता है। कोई साधारण जीवन जीते हुए भी भीतर से पूरी तरह शांत होता है। इसलिए दूसरों की कहानी देखकर अपने जीवन का मूल्य मत तय करो। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है और उसका समय भी तुम्हारा अपना है। जब भी मन निराश हो,
अपने भीतर यह प्रश्न पूछो, क्या मैं आज भी सांस ले रहा हूं? क्या मेरे पास आज भी कुछ अच्छा करने का अवसर है? यदि उत्तर हां है तो समझ लो कि ईश्वर ने अभी तुम्हारी कहानी पूरी नहीं की है। जब तक जीवन है तब तक संभावना है, जब तक संभावना है तब तक हार अंतिम नहीं है। आज से अपने मन में 3 दीपक हमेशा जलाए रखना। पहला दीपक विश्वास का, कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो मैं उससे बाहर निकल सकता हूं। दूसरा दीपक धैर्य का, कि हर अच्छा परिवर्तन समय मांगता है। तीसरा दीपक आत्मसम्मान का, कि मैं किसी भी परिस्थिति में स्वयं का मूल्य नहीं भूलूंगा। यही 3 दीपक तुम्हें जीवन के सबसे अंधेरे रास्तों पर भी दिशा देंगे। याद रखो, जिस व्यक्ति ने स्वयं को संभालना सीख लिया उसके लिए दुनिया बदल जाती है। पहले वह हर बात पर दुखी हो जाता था, अब हर घटना से सीख लेता है। पहले वह लोगों के बदलने पर टूट जाता था, अब वह समझ जाता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। पहले वह दूसरों से उम्मीद करता था, अब वह अपने कर्म पर विश्वास करता है। यही वास्तविक परिवर्तन है। गौतम बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है उसकी विजय को कोई पराजित नहीं कर सकता। यही इस पूरी यात्रा का सार है। सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर है। सबसे बड़ी जीत किसी दूसरे को हराने में नहीं, बल्कि अपने भय, अपने क्रोध, अपनी आसक्ति और अपनी कमजोरी पर विजय पाने में है। जिस दिन तुम यह जीत हासिल कर लोगे, उसी दिन से तुम्हारा जीवन किसी भी परिस्थिति का दास नहीं रहेगा। आज जो दर्द तुम्हें मिला है उसे अपने भविष्य की शक्ति बना दो। जो आंसू तुमने बहाए हैं उन्हें अपने चरित्र की गहराई बना दो। जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया उन्हें अपने जीवन का अंत मत बनने दो, उन्हें केवल एक अध्याय बनने दो। क्योंकि किताब अध्यायों से बनती है, किसी एक अध्याय से नहीं। इस संसार में हर सूर्यास्त यह संदेश देता है कि अंत भी सुंदर हो सकता है, और हर सूर्योदय यह संदेश देता है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत अवश्य होती है। इसलिए यदि आज तुम्हारे जीवन में अंधेरा है तो धैर्य रखो, प्रकाश रास्ते में है। तुम्हें केवल चलते रहना है। अपने जीवन को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी मुस्कान परिस्थितियों पर निर्भर न रहे। अपने मन को इतना शांत बनाओ कि लोगों की बातें तुम्हारी शांति न छीन सके। अपने चरित्र को इतना ऊंचा बनाओ कि समय भी तुम्हारी ईमानदारी की गवाही दे। और अपने विश्वास को इतना गहरा बनाओ कि कोई भी असफलता तुम्हारे कदम रोक न सके। बुद्ध शरणम गच्छामि।